पहले तो वो तय कर लें, वो और उनके चिंटू तय कर लें, है ना। क्योंकि मैंने तो ना आज तक इस्तीफा दिया पार्टी से, ना मुझे किसी ने निकाला, और मैं तो यहाँ कार्यक्रम करने आया था। आपने बाइट में अचानक पूछ लिया तो मैंने एक बात कह दी कि पहले वो तय करें कि कांग्रेस या बीजेपी किसी की ओर से। भाई जो पार्टी मैंने बनाई, जिस संगठन का मैंने निर्माण किया, हम सब ने निर्माण किया, अगर वो किसी प्रदेश को देश से अलग करने की साजिश रचे, वो आदमी अगर निजता का काम करे। जो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, मेरा पिछला वीडियो देखे, मैंने 3 साल पहले बात कही थी, नहीं कही थी। उस समय मेरे गंभीर जो मतभेद हुए थे किस लिए हुए थे, पंजाब में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार क्यों करवाया गया था, मुझे पंजाब क्यों नहीं भेजा गया था, जबकि मैंने गाना लिखा था उस टाइम, पंजाब में वायरल हुआ था। तो मेरा तो किसी राजनीति से कोई संबंध है नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई हारे जीते, भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, अकाली जीते, आम आदमी पार्टी जीते, मेरा कोई मतलब नहीं है। बट जो बात थी मेरे मुंह से निकली वो सच है। और ये जो इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, चिंटू जो बोल रहे हैं, भैया मैं किसी पार्टी नहीं, मैं तो अपनी पार्टी से हूँ जो मैंने बनाई है। उस घर पे कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया है तो उससे असर थोड़ी पड़ता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क्या वो प्रमाण है आपके पास, आपने जो बात कही, क्या कोई और भी है जो ये बात जानता हो, या कोई ऐसा सबूत जो आप दे सके कि हाँ ये उन्होंने कहा था? वो उस आत्ममुक्त इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूँ। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन, किसी भी जगह पे आ जाए, आपके उस पे आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, किसी चौराहे पे आ जाए, दुनिया को बुलाते हैं और चैनल्स को धमकी देते हैं कि दिखाएंगे नहीं। ये क्योंकि मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं 2 चैनलों का गवाह हूँ, जिन चैनल के 2 पत्रकारों ने बड़े बड़े इंटरव्यू लिए थे दिल्ली चुनाव से पहले। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्यों नहीं पूछा ये सवाल कि राज्यसभा की सीटें कैसे बेची, तुमने क्यों नहीं पूछा किसान आंदोलन पे सवाल, तुमने क्यों नहीं पूछी इन बातों पे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको मना किया गया था ऊपर से कि भाई ये मत पूछो, क्योंकि जब आप इतने इतने करोड़ों के पैकेज दोगे चैनल्स को तो उनमें डील ही होती है। अभी कल परसों मैं चैनल्स के इंटरव्यू देख रहा हूँ, इतनी बड़ी बात चले, लेकिन चैनल सवाल नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई उसने ये कहा, इस पर क्या आपका जवाब है, आना कुछ तो करें। कितने साल, 6 साल हो गए, 2017 से 2022 सारा है भैया, कोई नया कैसेट चलाओ। 5 साल से एक ही बात है। मैं तो कहीं नहीं गया, किसी पार्टी में नहीं गया, मुझे भाजपा में भेजा जा रहा था, कांग्रेस में भेजा रहा था, बीच में मुलायम सिंह जी ने कोई बात कही, समाजवादी पार्टी में भेजा जा रहा था, किस दिन तेलुगु देशम में भेज देंगे। अबे भैया मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, अकल सीखो। इससे पहले कि लोग तुम्हें अकल सिखाएं, देश के लोग तुम्हें बताएं कि तुम्हारी औकात क्या है, उससे पहले जिस स्वराज के लिए चले थे, जिस बात के लिए चले थे, वहां पहुंचो। देखिए क्या है, मैं चिंटू विंटू के चक्कर नहीं करता, लीगल नोटिस की बत्ती बनाए, वो जिसको देना उसको दें। मानहानि किसकी हुई, जिसकी मानहानि होनी चाहिए उसका तो मान ही नहीं है, वो आए ना, वो आए अदालत में मानहानि के लिए। वो जिसका चिंटू वो है, वो आका मानहानि लेके आए अदालत में, तो मैं अदालत में दिखाऊंगा कि मानहानि किसे कहते हैं, पता चल जाएगी दोनों को। वो जो धमकियां भेज रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं, जो मैसेजेस पे भेज रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी चल रही है, उनसे कहना है इनसे डरने का मेरा वक्त निकल गया। ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है, ना मेरे को किसी जीत हार में इंटरेस्ट है। मैं तो अपना ये कार्यक्रम कर रहा था, आपने मुझसे इस कार्यक्रम के बीच में सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं, और ऐसे लोगों की धमकी से क्या डरना जो लोगों पे आरोप लगा के बाद में माफी मांग लेते। मजीठिया से लेके स्वर्गीय श्री अरुण जेटली तक, जिन जिन के फर्जी कागज हमारे सामने लहराए थे उसने कि भाई इस पे बोल, इस पे बोल, इस पे बोल, आगे जा, हम बोल गए मूर्खों की तरह, और बाद में चुपके से भाई साहब मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। ऐसे आदमी का क्या भरोसा करना। लेकिन ये भी बात नहीं, पंजाब चुनाव के दरमियान ही आप, अरे भैया आप पंजाब चुनाव के दरमियान यहाँ पे आए थे, मैं क्या करूँ, 16 भारत पंजाब चुनाव के दौरान चल रहा था। मैंने आपसे कही थी कि आप पंजाब चुनाव में मुझसे पूछो, आपने मुझसे पूछा कि उसने ऐसा कहा है कि हिंदू डरे हुए फला हुए हैं, तो मेरे अंदर जो जो था, जो मुझे पता था वो निकल गया। यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलता हूँ तो निकल जाता है। और उससे उसके चिंटुओं से ये कहना है कि आका की थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है ना, तो मुझसे ज्यादा मत भिड़ो, वरना मैं सारी बता दूंगा क्या क्या है। अभी कुछ सांपों के इलाज कुछ विशेष सपेरों पर होते हैं। ये दुर्भाग्यशाली है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के पास वो कौशल नहीं है कि वो ऐसे सपेरों को पिटारे में बंद कर सकें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ये जो बेवकूफी हुई है, ये इसमें हमारे हाथ थे, तो हम ही बंद कर देंगे किसी न किसी। जातिवाद को लेकर भी पार्टी अपना स्टैंड बदला है, ये बात आपने पहले भी कही और अभी भी। देखिए वो तो जो मैनिफेस्टो था शुरू, वो सारा बदला है। वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है कि हम ये करेंगे, हम आरक्षण हटा देंगे, हम जो है जो वो होंगी क्या कहते हैं क्रीमी लेयर्स होंगी उनको नहीं देंगे, एक बार जिसको मिल गया दोबारा नहीं देंगे। खुद का है, उसके वीडियोस हैं। पहली बार इसी ने रखवाया था। मैंने कहा भाई हमारी कौन सी केंद्र में सरकार बनने जा रही है जो हम आरक्षण पे कॉल लें, जो हम इन चीजों पर कॉल लें। नहीं नहीं नहीं, इससे रखो, इससे रखो। इससे क्या है कि यूथ मोटिवेट होगा और यूथ हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा।
जो आदमी इस तरह की बातें करता हूँ तो मेरी कोई विशेष टिप्पणी इस पर नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि मेरा कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। मैं तो एक कार्यक्रम कर रहा था, आप आए, आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको 3 बार मना भी किया कि भाई मैं ये एक भक्ति का, अध्यात्म का, राष्ट्रवाद का, एक राष्ट्रीय गीतों का कार्यक्रम कर रहा हूँ। आपने कहा नहीं बताइए बताइए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोग बाग जरा सोचें इस देश के। मुझे दर्द होता है क्योंकि मैंने बनाया था, मैंने अपने हाथों से वो मंजर देखा था कि हिंदू मुस्लिम और ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अन्ना के हैं 4 सिपाही। और आज जब ये कहा जाता है कि दलित उप मुख्यमंत्री बनेगा, हिंदू डरा हुआ है, सिख डर जाए, कैसी बात करते हो यार। मतलब आपने कहा आपने पार्टी छोड़ी नहीं, आपको किसी ने पार्टी से निकाल दिया, तो आज पूछ लो ना उससे, कोई है, मैं पीएससी मेंबर, स्पोक पर्सन, कोई लेटर इश्यू करा, कभी कोई ट्वीट करा हो कि निकाल दिया है, कभी कुछ हुआ हो, मैंने कोई कागज भेजा हो। जो खुद को स्वराज के बड़े मसीहा समझते तो इनसे स्टैंड तो पूछो कि वो हैं कहाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि आप आज भी आप आम आदमी पार्टी में हैं टेक्निकल? भाई साहब, अगर मुझे ना निकाला गया है ना मैंने इस्तीफा दिया, वो चूंकि जेब की है पार्टी, तू ये बनेगा, तू ये बनेगा, तू चला जा, तू आ जा। जो दूसरों को लोकतंत्र सिखाते हैं उनका लोकतंत्र कैसा है मैं बता दूं अभी। और अभी तो मैं पंजाब वालों को और बात कहना चाहता हूँ, वो एक गलतफहमी पाल देंगे जो थोड़ा बहुत भी वहां वो देने वाले हैं, कहीं भी दिल्ली में कोई देने वाला है। वो जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ना, जो सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं वंदना में, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। रिश्तेदार आने वाले हैं, पारिवारिक रिश्तेदार आने वाले हैं, कब्जा करने के लिए वहीं पहुंचेगी पार्टी। लेकिन आपके बयान से कांग्रेस और भाजपा को फायदा होगा, एक बात तो अरे भाई, किसको अकालियों क्यों नहीं होगा? आप कम मानते हो उनको अकालियों को? किसको होगा किसको नहीं, मैंने इसलिए बोला ही नहीं। मेरे को तो एक दर्द था कि यार ये हिंदू सिख हद हो गई भाई। दरबार साहब और दुर्गाना मंदिर दोनों जगह सिर झुकाने वाले लोग, हमने कभी नहीं सोचा कि पहले दरबार साहब में सिर झुका लिया तो बाद में दुर्गाना मंदिर जा रहे हैं, पहले दुर्गाना चले गए तो बाद में दरबार साहब जा रहे हैं। हमारे लिए मालिक के दोनों दरबार एक जैसे। और वहां ये बातें मैं सुनूं तो ये तो दुख देने वाली बातें, कष्ट हुआ तो मैंने बोल दिया। अब इसका जो राजनीतिक अर्थ निकले, जो इसकी पॉलिटिकल गेन माइलेज जिसको जो मिलती हो ना मिलती हो, मैं नहीं जानता ना। मैं इस जीत हार में पड़ा हुआ कि कौन जीते कौन हारे। एक गलत बात थी, मैंने बोल दी। और चिंटुओं से फिर कह रहा हूँ कि आका को बचाने के चक्कर में बकवास मत करो, ज्यादा बोल दूंगा तो दिक्कत में आ जाओगे। प्रधानमंत्री ने आज आपको कोर्ट किया? भैया मैं आज सुबह से कार्यक्रम में था तो मैंने कुछ देखा नहीं। आप फिर दोबारा प्रकट हो गए यहाँ पर तो मैंने दोबारा कोई बात कही।